Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on partial fraction on case 1. So अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स. अप्लाई द कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ये चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं मैट्रिक्स के, उसका यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. आप पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी केस हो ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. आप पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल मतलब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. और सामने क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में tan थीटा प्लस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में tan थीटा प्लस 3. तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है. तो अभी आप ये सोच रहे होंगे तो यहाँ tan थीटा है, साइन थीटा भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में लॉग भी रह सकता है. तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को बराबर ध्यान से पढ़ना है. tan या साइन है लेकिन सामने क्या कहा हुआ है, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. यानी कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन. एंड पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, यस, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर रहा तो c अपॉन थर्ड फैक्टर. सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, tan थीटा tan थीटा tan थीटा, ये आपको नज़र आ रहा है. सो tan थीटा सो tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 3. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहा है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी एग्जाम्पल किसका है, पार्शियल फ्रैक्शन ये चैप्टर का है. तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन हमें पता है. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमें ये एग्जाम्पल सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है हमारे वो कैसे होने चाहिए, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, इरेड्यूसिबल. तो चेक करते हैं कि वो कैसे हैं. तो अगर यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है तो ये केस नंबर 1 का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो tan थीटा tan थीटा tan थीटा आपको नज़र आ रहा है, तो इसे क्वेश्चन में तीनों जगह पे tan थीटा है. ऐसे और भी क्वेश्चंस अभी अभी मैंने बताया जिसमें साइन, कॉस, लॉग हो सकता है. तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन साइन ही रहेगा. अगर उन्होंने यहाँ लॉग दिया है तो +1 यहाँ सामने कोई टर्म भी हो सकती है. तो लॉग दिया है तो दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे भी लॉग ही रहेगा. तो हमें क्या करना है, ये जो tan थीटा आपको सेम टर्म नज़र आ रही है उसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ पुट करना है. ठीक है, एंड फिर हम वो एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर लेंगे उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. एंड लास्ट में पूरा एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद उसे हम उसकी वैल्यू वापस कर देंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो tan थीटा नज़र आ रहा है पूरे एग्जाम्पल में हमें tan थीटा नहीं लिखना है, उसकी जगह पे हम एक वेरिएबल रखेंगे. तो सपोज वो हम यहाँ पे t रख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी. सो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन क्या है. ठीक है, सो गिवन फ्रैक्शन इज tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 2 एक ब्रैकेट में एंड tan थीटा प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में. यहाँ दोनों जगह पे प्लस है लेकिन ये माइनस भी हो सकता है, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी अभी सॉल्व ही किए हैं.
तो यहाँ पे देखिए tan थीटा है, तो इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे पुट tan थीटा इक्वल्स टू t। सो देखिए स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ पे x वाले एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। यस, तो अगर आपने यहाँ x लिख के सॉल्व किया तो आप पूरा एग्जाम्पल सॉल्व होने के बाद ये चांसेस है कि हाँ मेरा तो आंसर आ गया है, प्रॉब्लम ख़त्म, तो आप वैल्यू वापस नहीं रखेंगे। इसीलिए हम क्या करें, थोड़ा अलग डिफरेंट वेरिएबल ले रहे हैं t। ठीक है, तो आप x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लास्ट में x की वैल्यू वापस करना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम t पुट करने वाले हैं, और पूरा प्रॉब्लम होने के बाद वापस t जो मिलेगा ना हमें फाइनल आंसर, उसमें tan थीटा रख देंगे, तो हमारा पूरा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे जहाँ भी हमें tan थीटा नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, t। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह पे t। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आते हैं, एक ब्रैकेट में देखिए tan थीटा की जगह पे t प्लस 2, ये जैसा क्या वैसा, फिर इंटू जहाँ tan थीटा है वहाँ पे क्या रखने वाले हैं, t, तो +3 जैसा का वैसा। अब देखिए, अब आप पहुँच गए आपके पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में। अब तक जितने भी वीडियो आपके ये हो चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, उसमें डायरेक्ट ये टर्म आपको गिवन थी, बस वेरिएबल कौन सा था, x था। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आने की वजह से हम वहाँ पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। लॉग भी आ गया तो t रखेंगे, सेक भी आ गया तो t रख देंगे। देखिए, प्रॉब्लम हम फिर से वही प्रॉब्लम पे पहुँच गए, और ये तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। अब ज़रा डिनोमिनेटर में जाते हैं और चेक करते हैं केस नंबर 1 का है, केस नंबर 2 का है, या केस नंबर 3 का है। सो डिनोमिनेटर में चले गए, देखिए एक फैक्टर है t प्लस 2 एंड एक फैक्टर है t प्लस 3। अरे ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, और जब दोनों ही फैक्टर अलग अलग हैं, नॉन रिपीटेड है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं t के पावर में क्या है, 1 या 2। यहाँ t का पावर यानी डिग्री 1, यहाँ भी t का पावर 1, यानी कि लीनियर है। तो ये कैसे फैक्टर्स हो गए, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यस, तो एक एग्जांपल कौन से केस में चला गया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ही है, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है एंड लीनियर्स भी है। तो इसे कैसे ब्रेक करना है ये आप सभी को तो पता ही है। हम ये जो ऊपर टर्म है इसे नहीं लेते, यहाँ पे क्या लिखते, ए बी सी। तो दो फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे ए एंड बी ही आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर t प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, क्या है सेकेंड फैक्टर, t प्लस 3। और ये आपकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। क्यों ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि हम a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के बाद यही पे पुट करते हैं, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा का वैसा रहेगा, t अपॉन t प्लस 2 t प्लस 3। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो दो ही टर्म यानी आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आप सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, ये इनका मल्टीप्लिकेशन एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आप सभी को पता ही है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 2 एंड 3, डिनोमिनेटर। चलिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, a इंटू टी प्लस 3, बस x की जगह पे t आ रहा है, प्लस b इंटू टी प्लस 2 अपॉन, ऐसे देखिए ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नीचे का t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3। यस, ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो ऐसे एग्जाम्पल। तो देखिए दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम, कि दोनों ही क्या हो गए, कैंसर। ठीक है, कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे है t इक्वल का साइन a t प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2, और ये आपकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, अभी इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट की। क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, a एंड b। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी अगर क्वेश्चन पेपर में आता है
तो 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। सो t इक्वल्स टू ये टर्म मिल गई। अब अगर आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है तो t की 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो 2 वैल्यू कौन सी रहेंगी? बाहर से लाएंगे क्या? अपनी मन से लिखेंगे क्या आप? नहीं, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो कांस्टेंट a, b एंड c आपको नज़र आता है ना इक्वेशन 1 में, उसी के नीचे t की वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए एक फैक्टर t+2 है एंड दूसरा फैक्टर t+3 है। मैंने फैक्टर क्यों कहा? क्योंकि आपका ये केस नंबर 1 में क्या होता है, डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम 0 रख के t की एक वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। यहाँ भी 0 रख के, ये फैक्टर 0 रख के t की दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं एंड इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलिए तो देखिए a के नीचे कौन सा फैक्टर है? t+2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट t+2 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या मिलेगा? तो ये +2 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो हम क्या करेंगे? पुट t इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 नज़र आ रहा है इसमें हम क्या रखेंगे? t की वैल्यू -2। किसी ने क्वेश्चन पूछा कहाँ से लाया आपने ये -2, तो आप सीधा क्या कहेंगे? a के नीचे ये फैक्टर है तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया तो t की वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड में भी t है और राइट हैंड साइड में भी है, तो जहाँ t है वहाँ -2 रखेंगे, लेकिन बाकी टर्म नंबर वेरिएबल को कांस्टेंट को आपको हिलाना है क्या? नहीं। सो t की जगह पे -2 इक्वल्स टू ये a आ गया। यहाँ पे देखिए -2 + 3 प्लस b इंटू यहाँ t की जगह पे -2 + 2। यस, सो ये -2 एज इट इज। हाँ अब देखिए यहाँ पे a इंटू 3 में से 2 चले गए 1 प्लस b इंटू, अब देखिए +2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर -2 इक्वल्स टू a इंटू 1 यानी कि a। तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई है? -2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर a इक्वल्स टू -2। तो हमें एक वैल्यू मिल गई है, a इक्वल्स टू क्या है? -2। a की वैल्यू क्या है? -2। कैसे फाइंड किया आपने? बड़ा आसान तरीका है। ये टर्म दिख रही है हमें, tan थीटा की जगह पे हमने t रख दिया, बड़ा सिंपल इक्वेशन मिल गया। दोनों ही कैसे हैं? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। केस नंबर 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 2 3 करने के बाद डिनोमिनेटर सेम कैंसल, जो रह गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम सीधा गए a के पास, a के नीचे जो फैक्टर है वहाँ पे 0 रख दिया तो क्या मिल गया? t की वैल्यू -2 पुट इन इक्वेशन 2। इस तरीके से a फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हमें फाइंड करना है b, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में ही फाइंड कर लेते हैं b। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहीं पे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यस सो अब देखिए b के नीचे कौन सा फैक्टर नजर आ रहा है? t+3। तो अब हम क्या लिखेंगे? नाउ पुट t+3 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर बताइए t की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। सो t इक्वल्स टू -3। सो क्या करेंगे हम? पुट t इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे हम क्या रखेंगे अब? -3। तो मेरा दूसरा हाथ इक्वेशन 2 पे होना ही चाहिए क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में t की जगह पे अब आप क्या रख रहे हो? -3। सो -3 इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट -3 + 3 प्लस b t+2। तो t की जगह पे हम क्या रख रहे हैं? -3। सो -3 + 2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ तक इक्वेशन 2 है, अभी सॉल्व करते हैं। सो -3 इक्वल्स टू a इंटू, अब देखिए +3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। तो a इंटू 0 प्लस b
-3 + 2 क्या होगा -1, दोनों का सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर का साइन। सो -3, अब देखिए a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस इंटू माइनस b इंटू 1 1b यानी b, तो हमें मिल गया -3 = -b। सो देयरफॉर डियर स्टूडेंट, दोनों ही साइड के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, तो हमें क्या मिल जाएगा b = 3। तो इस तरीके से हमें सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल गई है। क्या किया हमने, b के नीचे का फैक्टर लिया, वहाँ पे 0 रख दिया क्योंकि ये फैक्टर है ना। अब इसके ऊपर से t की एक वैल्यू मिल गई है, वो कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 2 में। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज ये, और सॉल्व करने के बाद हमें पहुँच गए b = 3। अब a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, दोनों ही वैल्यू उठा के कहाँ रखनी पड़ती है, पुट इन इक्वेशन 1। सो हम पुट करेंगे, नाउ पुट, क्या पुट करेंगे, पुट जो मिला है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, पुट a = -2 एंड b = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा t/t + 2 t + 3 इक्वल्स, देखिए आप a की जगह पे ये लिखेंगे हम -2/t + 2 प्लस b की जगह पे 3/t + 3। तो यहाँ तक हम एग्जाम्पल सॉल्व करते थे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन आंसर कंप्लीट हुआ है क्या, तो एक बार चेक करते हैं क्या ये हमारा एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए, हम जाते हैं क्वेश्चन के पास। अरे क्वेश्चन में तो t नहीं है, वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, tan थीटा। तो क्या करना है, आपको पता है ना कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, tan थीटा की जगह पे t लिया था, क्योंकि tan थीटा लेके थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हम। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया था, tan थीटा की जगह पे t रखा था, पूरा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लिया। तो लास्ट में क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस करेंगे। ठीक है, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू क्या है, tan थीटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बट t = या फिर पुट भी लिख सकते हो। नाउ लास्ट में लिखेंगे पुट t = tan थीटा। तो दोनों ही साइड में हम t की जगह पे क्या रख देंगे, tan थीटा। तो क्या मिलेगा हमें, सो देयरफॉर ऊपर tan थीटा, जहाँ जहाँ भी t है वहाँ tan थीटा + 2, यहाँ भी देखिए tan थीटा + 3 = -2/, यहाँ पे देखिए t + 2 है, क्या है यहाँ पे t + 2, तो t की जगह पे क्या लिखेंगे हम, tan थीटा + 2, एंड देखिए प्लस में यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ +3/, यहाँ भी क्या मिल जाएगा हमें, tan थीटा + 3, tan थीटा + 3, और यहाँ पे आके आपका प्रॉब्लम क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, तो लास्ट में ऐसी वैल्यू क्या करनी है, हमें उसकी वापस कर देनी है। सो बहुत ही आसान है, यहाँ tan थीटा है, लेकिन साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस, सेक सेक सेक, x² e⁻x, log log log, कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म यहाँ आ सकता है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसकी जगह पे t रखना है, एंड बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम बन जाता है। a b की वैल्यू वापस करनी है, लास्ट में ये ज़रूर हम वापस कर देंगे, पुट t = tan थीटा, उसकी वैल्यू वापस। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा है, sin थीटा +1 है। तो अब जब हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, यहाँ +1 नहीं था, तो यहाँ पे +1 है। अगर आपने यहाँ पे क्या रख दिया, t रख दिया, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपने यहाँ पे t की वैल्यू रख दी, तो ये मिल जाएगा t +1 t +2, यहाँ t +1 t +2, यहाँ भी t +1, इस तरीके से। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, t। तो ये आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, log x -2, और यहाँ log x -3। तो देखिए जिस तरीके से हमने tan की जगह पे t रखा था, यहाँ क्या रखेंगे हम, log की जगह पे t, तो यहाँ क्या आ जाएगा t -2 और यहाँ t -3, दो टर्म। बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल। यहाँ देखिए
ऊपर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, टी। पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में जहाँ भी हमें टी दिखेगा उसकी जगह पे हम ये वापस क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बराबर देखिए, आप रिवर्स करिए उसे और स्टॉप करिए, पढ़ाई करिए और सारे के सारे असाइनमेंट सॉल्व करिए। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन ऑन केस 2. So keep learning, happy learning. Thank you.